9th वर्कशीट नंबर 36 निर्धनता एक चुनौती। ये इसी टॉपिक पे तीसरी वर्कशीट है। कुछ खास बिंदु बताए गए हैं। पहला कि निर्धनता को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। आर्थिक समृद्धि यानी विकास है, तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम, और दूसरा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम यानी भारत में जो गरीबी है, बेरोज़गारी है, उसको कम करने के उपाय। अब यहाँ पर कुछ भूमिका बताई गई है कि 1980 तक, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1980 तक हमारी आर्थिक समृद्धि दर, आर्थिक विकास की दर काफ़ी कम थी, प्रति व्यक्ति आय बड़ी कम थी। तो आखिर में 1980 में यहाँ बताया गया 45% निर्धनता दर थी। 1980 में भारत सरकार के द्वारा, हरित क्रांति के द्वारा कुछ ऐसे कदम हुए जिसकी वजह से आर्थिक समृद्धि दर बढ़ी और भारत की विकास दर उच्च बनी रही, जिसकी वजह से आर्थिक विकास की दर ऊंची होने से निर्धनता दर कम हो जाती है। यानी दोनों के बीच में एक संबंध है कि जिन क्षेत्रों में आर्थिक विकास दर ज़्यादा होगी वहाँ निर्धनता की दर कम होगी। अब आर्थिक विकास की दर व्यापक अवसरों को उत्पन्न करती है, रोज़गार के अवसर प्रदान करती है, मानव विकास के लिए बेहतर माहौल उत्पन्न करती है। शिक्षा में निवेश करके द्वारा भी निर्धनता दर को कम किया जा सकता है और आर्थिक विकास दर को बढ़ाया जा सकता है। अब भारत सरकार के द्वारा उठाए गए निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, यानी भारत सरकार ने ऐसी कौन कौन सी योजनाएं चलाई जिससे निर्धनता कम हो सके, पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। पहला है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा जिसे कहते हैं, 2005 की योजना, जिसके अंदर गाँव में रहने वाले लोगों को 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा समय समय पर श्रमिक मज़दूरों की मजदूरी दर निर्धारित की गई, सरकार के द्वारा स्थापित की गई। इसके अलावा बेरोज़गारी भत्ते, कुछ क्षेत्रों में अभी भी जिन लोगों को रोज़गार अवसर नहीं मिला उनको बेरोज़गारी भत्ते दिए गए। इस नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोज़गार योजना। इन रोज़गार कार्यक्रम योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों को सृजित किया जाना था। नेक्स्ट योजना का नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 की। तो आपको योजना भी याद रखनी है और उसका साल भी याद रखना है। जैसे कि मनरेगा हो गई 2005 की, प्रधानमंत्री रोज़गार योजना हो गई 1993 की, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो गई 1999 की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अंत्योदय अन्न योजना, जिसके अंदर निर्धन लोगों को निःशुल्क राशन दिया जाता है, जैसी योजनाएं सरकारों के द्वारा समय समय पर चलाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्धनता की दर को कम करना था। यानी जो निर्धनता रेखा से जो नीचे लोग हैं उनके जीवन को बेहतर बनाना था। अब समस्या क्या है, यानी इतनी योजनाएं चल रही हैं, इतना कार्यक्रम चल रहा है, तो इसलिए अब हमारे सामने समस्याएं क्या आती है। समस्याएं एक तो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है। दूसरे यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बताए गए हैं कि निर्धनता की दर में कमी तो आई है, लेकिन अभी भी एक ये प्रमुख समस्या बनी हुई है। अब भारत में जो निर्धनता है वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई निर्धनता की दर सभी जगह एक जैसी हो। जैसे निर्धनता की समाप्ति का कार्य है, आर्थिक विकास दर को बनाए रखना, इसके अलावा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देना, जनसंख्या वृद्धि में गिरावट है, महिलाओं और समाज के आर्थिक और कमज़ोर वर्ग को सशक्तिकरण करके निर्धनता को रोकने की कोशिश की दर को कम करने की कोशिश की जा रही है। निर्धनता के अवसरों का विस्तार मानव निर्धनता तक होना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग वर्तमान समय में भोजन के संसाधनों को एकत्र करने में लगे हुए हैं। तो हमारा टॉपिक जो है भावी चुनौतियाँ, इसमें वर्तमान समय में हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं उसमें बताया गया है स्वास्थ्य सेवाएं यानी स्वास्थ्य सुविधाएं का मिलना, शिक्षा, बेहतर शिक्षा व्यवस्था का होना, रोज़गार के अवसर उपलब्ध होना, लैंगिक असमानता की समस्या जैसी कुछ प्रमुख समस्याएं आज भी हमारे देश के सामने विद्यमान हैं।